पर बाल नहीं, वो करता रहा गंजों से सिर पर बाल उगाने भैया का के जो है गंजों को एलोपेशिया कंघी बेचने का काम कर रहा है इसका। 20 रुपए में कहते हैं तस्वीर आप देखें। ये तो गंजों का कुंभ था। 20 रुपए में सिर पर दवाई लगाते थे और 300 रुपए की दवाई घर ले जाने के लिए देते थे। मेरठ में गंजे लोगों के सर पर बाल उगाने का दावा करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिजनौर के रहने वाले सलमान भाई दिल्ली के मंडोली में बालों की दवाई लगाते हैं और यदि आपके बाल झड़ रहे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपने वो दवाई जरूर लगवाई होगी। देखो दिल्ली में जो है ये दवाई लगाते हैं भैया मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को, और उन्होंने प्लान किया रविवार और सोमवार को जो है मेरठ में दवाई लगाएंगे। लेकिन जब ये मेरठ में दवाई लगाने गए वहां पर काफी ज्यादा भीड़ बढ़ी एंड वहां पर जो इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्यों, ऐसा हुआ कैसे? सबसे पहले शुरुआत करते हैं सलमान भाई की जर्नी की। तो सलमान भाई का मंडोली में अपना खुद का सलून है मंडोली जो दिल्ली में है, वहां पर ये बाल काटने का काम करते थे। ऐसा मेरा परसेप्शन है कि हो सकता है इनके पास कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनको एलोपेशिया एरियाना था एंड उनको इन्होंने दवाई जो है प्रिस्क्राइब करी एंड उनके जो है बाल आने शुरू हो गए, काफी अच्छे घने बाल उनके वापस आ गए एंड फिर वहां से इनकी जर्नी शुरू होती है। उन्होंने वीडियो बनाई, इंस्टाग्राम पे डाला, इंस्टाग्राम पे डालने के बाद उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई और आज की डेट में इनके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स है। देखो भैया जैसे जैसे इनके फॉलोअर्स बढ़ते गए वैसे वैसे इनके पास भीड़ भी बढ़ती गई और जो है लोग पूरे देश से पूरे विदेश से जो है आने लग गए इनके पास बालों की दवाई लगाने। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आज के डेट में इंडिया में मैक्सिमम जो लोग हैं वो गंजेपन से जूझ रहे हैं, बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं और यदि ऐसा कोई दवाई मिल जाए फ्री में जिससे उनके बाल वापस आ सकते हैं, जिनके उनके बाल झड़ने वो बंद हो सकते हैं एंड डेफिनेटली लोगों की भीड़ तो बढ़ेगी भैया। अब वहां पर जो है क्या हुआ, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया वाले भी आने लग गए, एलोपेशिया टोटालिस वाले भी आने लग गए और उसके अलावा एलोपेशिया एरेटा वाले थे वो तो आते ही आते थे एंड उन सबके जो है दवाई लगनी स्टार्ट हो गई। ये पूरा जो मामला है 2.5-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है एंड आप लोगों ने वो चीज़ें लाइव देखी है। अब हुआ क्या, इनके पास जो दवाई का फॉर्मूला था वो था एलोपेशिया एरियाटा वालों के लिए। अब जेनेटिक में कितना काम करेगा ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे ही बताने वाला हूँ। लेकिन अब जैसे जैसे इनकी भीड़ बढ़ी इनके पास जो भी रिकमेंडेशन लगे कि अलग अलग जगह में कैसे ऐसे कमेंट भी है, पटना में लगाओ, भोपाल में लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ। उन्होंने प्लान करा मेरठ में लगाने का। मेरठ में लगाने गए रविवार एंड सोमवार 2 दिन उन्होंने रखा मेरठ में दवाई लगाने का एंड वहाँ पर जो है जब लगवाने गए शनिवार की रात उन्होंने पूरे दिल्ली में दवाई लगाई। 14-15 हज़ार लोगों ने दवाई लगवाई होगी एंड रविवार को जब वहाँ पहुंचे मेरठ में तो वहाँ पर भैया भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि इनके जब 1 मिलियन फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, उनको पता लगा मेरठ में दवाई लगेगी तो सारे के सारे जो भी गंजे थे वो सारे वहाँ पहुँच के अपना हेड शेप कराया एनऑल दवाई लगवाने के लिए। उसी में एक व्यक्ति थे सादाब नाम के जिनके जो है दवाई लगी। पहली जो बात हुई ये सादाब भाई जब दवाई लगाने गए तो वहाँ पर उनके साथ जो बदतमीजी से बात करी गई। पहली चीज़ दवाई लग गई, उनके दवाई लगने के कुछ देर बाद जो उनको रिएक्शन लेना स्टार्ट हुआ, उनके छोटे छोटे जो है फुंसी दाने निकलने स्टार्ट हुए, थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी आई। जब भी उनको जब साइड इफेक्ट हुए उनको तो ये गए डॉक्टर के पास, उन्होंने डॉक्टर से दवाई ली और ठीक हो गए एंड उसके बाद चले गए भैया थाने में जब गए पुलिस वालों को उन्होंने इन्फॉर्म किया एंड पुलिस वालों जब उनको पता लगा ऐसा कुछ है तो भैया उन्होंने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सलमान भाई, एक अनीस भाई एंड उसके साथ में एक और व्यक्ति थे। गिरफ्तार करने के कुछ ऐसे रीजन थे भैया। पहली चीज इनके पास जो मेडिसिन है, जो दवाई लगाते हैं, इनका किसी भी तरह का कोई इनका जो है कोई किसी भी संस्था से प्रूव्ड नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई लैब टेस्ट नहीं है नॉल। ऐसा जो भी मेडिसिन आप लगाते हो पर्सनली वो आपका FDA अप्रूव्ड होना चाहिए, जो कि इनके पास कोई सर्टिफिकेट है ही नहीं क्योंकि इन्होंने कोई अप्रूव करवाया ही नहीं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जहां पर ये जो है दवाई लगा रहे थे वहां पर भैया ट्रैफिक जाम हो गया बहुत ज्यादा क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। 20-20 रुपए ले रहे थे, पैसों की तो बात यहाँ पर है ही नहीं, 20 रुपए की बड़ी बात नहीं हुई, पार्किंग वार्किंग के लेते हैं जो भी है नॉल। अच्छा ये कुछ चीजें हैं, जब भी आप दवाई लगाते हो चाहे वो एलोपैथी का हो, चाहे वो होम्योपैथी का, चाहे वो आयुर्वेदिक का कुछ भी हो, तो भैया उसमें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी हो, जो भी जिसने भी डॉक्टर की डिग्री हासिल की उससे प्रिस्क्रिप्शन लेना जरूरी है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं। सलमान भाई के पास किसी भी तरीके कोई भी डॉक्टर की डिग्री नहीं है। अच्छा उसका नेक्स्ट पॉइंट वो यह है कि सलमान भाई क्या दवाई लगा रहे हैं, उसमें क्या इंग्रेडिएंट मिला हुआ है वो किसी को भी नहीं पता। तो ये कुछ मेन रीजन थे जिनकी वजह से इनको गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तार करने के कुछ टाइम बाद जो इनको रिलीज भी कर दिया गया, इनको छोड़ दिया गया। ऑब्वियस यार किसी को उन्होंने मर्डर थोड़ी किया है, ऐसा किसी को पकड़ के बुलाने भी नहीं गए भाई तू आज को दवाई लगा देता हूं, तो उनको छोड़ दिया गया नॉल, जो भी है वो चीजें छोड़ दो। अब सलमान भाई ने सोशल मीडिया पे अपना जो है एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर ये कहते हैं भैया देखो अब मेरठ में दवाई नहीं लगेगी एंड दवाई लगना बंद हो चुका है, दवाई लगाना बंद कर दिया है मैंने। कुछ पॉइंट ये है कि अब जब दवाई तभी लगेगी
जब प्रॉपर तरीके से उनके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन हो जाएंगे, परमिशन होगी एंड ऑल। क्योंकि जब मेरठ में दवाई लगा रहे थे उनके पास गवर्नमेंट की परमिशन भी नहीं थी, अपने मन से ये दवाई लगाए जा रहे थे एंड ऑल। देखो ये तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आप लोगों को पता है। अब ये मेन चीज है कि देखो सलमान भाई ने जितनों की भी दवाई लगाए हैं उसमें मैक्सिमम लोगों के जो है वो रिजल्ट आए हैं। तो आप फर्स्ट टाइम आए हो भैया? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो आप फर्स्ट टाइम हो सेकंड टाइम हो? सेकंड टाइम। तो कुछ फर्क लग रहा? बहुत ज्यादा। अरे वाह, बहुत ज्यादा। आपका भैया आपका फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम है? आगे भी आगे मेरे यहाँ पे बाल नहीं। इसी वजह से भीड़ बढ़ी है, क्योंकि भैया देखो रिजल्ट नहीं आएगा तो कोई लोग इतना बेवकूफ नहीं है यार, तमिलनाडु से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कितने दूर दूर से लोग अपना किराया लगा के आ रहे हैं। तो कोई ऐसे बेवकूफ लोग तो नहीं है, बट स्टिल उनको कहीं ना कहीं वीडियोस के माध्यम से या एक कह सकते हो कि माउथ टू माउथ जो है उनके माध्यम से पता लगा कि यार रिजल्ट तो आ रहे हैं, किसी के 10%, किसी के 20%, किसी के 50%, किसी के 100% एंड ऑल। और मैं इसलिए ऐसा कह पा रहा हूँ क्योंकि भैया मैं खुद वहाँ पर गया था कवर करने और मैंने बहुत सारी वीडियोज आपको बना के दिखाई भी है। उनको हमने देखा है जो हमारे पास के लोग लगा कर गए, फिर हम आए लगाने के लिए। अच्छा, जब उनका रिजल्ट नजर आया तब आए। तो ये ऐसे कुछ रीजन है जो आपको जानना चाहिए। उसके अलावा एलोपेशिया एरिएटा वाले भाई साहब वो मैक्सिमम लोग जो हैं वो ठीक हो गए हैं, जो पूरी तरह से उनके बाल झड़ चुके थे, पैच बन चुके थे। क्योंकि मैंने एक चीज़ तो लाइव देखी है कि कई सारे लोग जो जिनको भी एलोपेशिया एरिएटा थे उनके बाल आने शुरू हो गए थे, काफ़ी अच्छे उनके बाल वापस भी आ गए थे, उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। दैट्स व्हाई जो लोगों का वहाँ पर भीड़ बढ़ना स्टार्ट हुआ। उसके अलावा जिनको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या डेफिनेटली उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ काम नहीं कर सकती, चाहे वो मिनॉक्सिडिल हो, चाहे वो फिनास्ट्राइड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी सलाह अप्रूव्ड क्यों ना हो। क्योंकि भैया जिनका खानदानी है भगवान के सामने ना किसी की नहीं जलते भैया, ना मेरी ना आपकी ना किसी की। तो भगवान ने जो दिया है ना भैया वो बहुत नेचुरल है और वो उसका कोई कटाक्ष कोई काट है ही नहीं। तो वो चीज़ें यदि आपको आपकी किस्मत में है ना कि आप गंजा होना है आपको, तो आप होकर ही रहोगे। तो लेकिन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया वाले भी परेशान हुए, उनको वहाँ पर गए दवाई लगवाने। बाद में जो है सलमान भाई ने उसको क्लियर भी किया कि एक बार आप आ रहे हो, यदि आपके थोड़े बहुत बाल नहीं आ रहे तो अब दोबारा वापस मत आओ, क्योंकि भैया उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। बट जिनके बालों में कीड़े लगे हैं उनको डेफिनेटली जाना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है। पहली बात ये भैया, जिनको भी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया को छोड़ के एलोपेशिया एरिएटा है उनको जो है सलमान भाई से बहुत फ़ायदा हुआ है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, वो फ्री में मिला है। यदि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो इसी चीज़ का कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये का इलाज होगा। तो उनको डेफिनेटली सलमान भाई का सपोर्ट करना चाहिए और उनको ऐसा उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए भैया आप इस दवाई का जो है, पहली बात तो ये कि दवाई का जो भी इंग्रेडिएंट है वो आप जो है पब्लिकली तो ना सही, कम से कम जो है संस्था में जाकर उनको बताओ कि ये दवाई है, उनका रिसर्च कराओ, उनका सर्टिफिकेट बनवाओ और जो है फिर आप दवाई लगाना शुरू करोगे। क्योंकि भैया बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको जेनेटिक है उन पर भी असर किया है। अब पता नहीं उसमें क्या मिला हुआ, कैसे मिला। हालांकि जब मैंने कुछ डॉक्टर की वीडियोज देखी वहाँ पर भैया वो दावा कर रहे हैं कि इसमें हो सकता है कुछ ड्रग मिलाया हो सकता है कोई केमिकल मिलाया हो सकता है मिनॉक्सिडिल मिलाया हो एंड ऑल। तो बहुत सारी चीज़ें जो है सुनने में आ रही है वो इसी वजह से क्योंकि इन्होंने कभी भी इंग्रेडिएंट को जो है लाइव नहीं किया, पब्लिकली नहीं किया एंड ऐसा उनको करना चाहिए। डेफिनेटली लोगों की सेवा कर रहे हैं तो अच्छे से करें, फ्री में कर रहे हैं, लोगों को फायदा भी हो रहा है। तो सलमान भाई से और उनकी पूरी टीम से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया इसको अच्छे से जो है करके एंड लोगों की भलाई करो, लोगों की हेल्प करो, भगवान आपका भला करेगा। थैंक यू।